हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। हम लोग भी एकदम मस्त हैं। और अभी हो रहा है मॉर्निंग टाइम, और मॉर्निंग टाइम के बज रहे हैं अभी 6:30। और आज मैं थोड़ा सा लेट उठी क्योंकि बैक पेन हुआ था मेरा, और तो फिर नींद ही नहीं खुली। और मौसम भी काफ़ी ख़राब है बाहर, काफ़ी मौसम आजकल ना बरसात हो रही है, तो फिर नींद ही नहीं खुल रही है, बिल्कुल अच्छी वाली नींद आ रही है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं उठ के एक बार झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ। अभी जीवा उड़ गई थी, लेकिन रो तो नहीं रही थी, वो बिस्तर पे ही थी। और मेरी सिस्टर लोग स्टडी कर रहे थे वो, और भैया भी अभी स्टडी कर रहा था। सबसे पहले मैं किचन वगैरह में झाड़ू मार लेती हूँ, उसके बाद अपने वाले रूम में, फिर हॉल में। आजकल उतना गंदा नहीं हुआ है क्योंकि मैं दिन में 2 बार झाड़ू मारती हूँ। इसलिए मारती हूँ क्योंकि बच्चों के साथ काफ़ी गंदा हो ही जाता है। दिन भर टॉयज़ इधर-उधर जिज्ञासा फेंक देती है, तो फिर काफ़ी गंदा होता है। तो फ्रेंड, फिर मैं आ जाती हूँ हॉल में, और फिर मैं हॉल में भी अच्छे से मार लेती हूँ झाड़ू। फिर उसके बाद आती है बालकनी की बारी, और बालकनी में भी मैं आधी बालकनी तक मैं मारती हूँ झाड़ू, और आधी बालकनी तक आंटी जी मारती हैं। तो फ्रेंड, मैंने बालकनी में फाइनली झाड़ू मार दिया है, और फिर मैं पोछा मार लेती हूँ। देखो, आजकल मैं बैठ के पोछा मार रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड जी लेके आए थे, तो वो मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा है, उतने अच्छे से नहीं हो रहा है उससे। तो फिर मुझे इससे अच्छा लग रहा है, कंफर्टेबल लग रहा है। उतना मतलब अच्छे से नहीं लग पा रहा था क्लियर तरीके से उससे, तो फिर मैं इसी से बैठ के ही ऐसे मारती हूँ। काफ़ी अच्छा पोछा लगता है ऐसे, इसी से कंफर्टेबल लग रहा है ना। मतलब उससे ऐसा होता है कि कोनों-कोनों में लगता है, साइड-साइड से नहीं लग पाता है, तो फिर इसी से बैठ के ऐसे कपड़े से मारती हूँ, काफ़ी अच्छा लगता है ऐसे। आजकल उतनी बैक पेन नहीं है, पहले स्टार्टिंग में काफ़ी थी। और फिर मैं झाड़ू-पोछा वगैरह करने के बाद फिर सिस्टर की स्टडी हो जाती है समाप्त, और वो जिज्ञासा को पकड़ती है। फिर मैं फ्रिज वगैरह और गोदरेज, टीवी, ये सब अच्छे से क्लीनिंग कर लेती हूँ कॉलिन से, क्योंकि धूल वगैरह बैठ जाती है, फिर काफ़ी गंदा लगता है। चीज़ें हो और चीज़ों को अच्छे से डेकोरेट ना करो और क्लीनिंग ना करो तो फिर मज़ा नहीं आता है। उसके बाद फिर जीवा रोने लग गई, पता नहीं काफ़ी देरी हो चुकी थी, और आज इसे अभी तक नहलाया भी नहीं है, लेट हो गया था काफ़ी। तो फिर वो अपने बुआ के साथ रो रही थी, तो फिर मैं लेके आ गई गोदी में, और मैंने उसे सुला दिया। शायद उसे नींद आ रही थी तभी वो रो रही थी, और मैंने उसे सुला दिया। और अभी ज़िवा सो गई है, और मैं उसे सुला दूँगी। थोड़ी देर के बाद जब वो उठ जाएगी ना, तो फिर उसके बाद फिर मैं उसे नहलाऊँगी। अभी वो सो गई है, देखो मैंने उसे बेड में सुला दिया है। उसके बाद फिर मैं करूँगी अपना ब्लैंकेट फ़ोल्ड, क्योंकि सुबह से ऐसे ही पड़ा था, बिस्तर नहीं किया क्योंकि ज़िवा उठी नहीं थी अच्छे से, तो फिर ऐसे आया था बिस्तर फ़ोल्ड नहीं किया। वरना मैं सबसे पहले बिस्तर को फ़ोल्ड करती हूँ, मेरी हैबिट है पहले से ही। तो फिर अच्छे से कंबल वगैरह को फ़ोल्ड करूँगी। और अभी मेरी सिस्टर है ना, ब्रेकफ़ास्ट बना रही है क्योंकि आज उसका कॉलेज नहीं है, क्लासेस वगैरह नहीं है। उसने मुझे बताया था कि भाभी आज क्लासेस नहीं है, तो फिर मेरा भी ठीक हो गया था, साथ हो जाता है काम वगैरह करने का भी। और फिर रूम में भी मैं अकेले होती हूँ, जीवा मुझे काफ़ी परेशान करती है, तो फिर वो हो जाती है मेरी सिस्टर, तो फिर काफ़ी हेल्प हो जाती है। और फिर मैंने कर लिया है ब्लैंकेट को फ़ोल्ड, और साइड में रख दिया है उसको। और ऐसे साइड साइड से ना मैं तकिया वगैरह लगा लूँगी, क्योंकि ऐसा होता है ना कि मतलब आजकल जीवा पलट रही है एकदम से, तो कभी भी पलट जाती है वो सेकंड में ही, तो फिर वो नीचे गिर जाएगी, तो उसे चोट आ जाएगी। टाइल्स वगैरह है रूम में, तो उसके बाद मैं सारी चीज़ें अपनी-अपनी जगह रख लूँगी। नाइट के टाइम पे ऐसा हो जाता है, हम सो जाते हैं तो इधर-उधर चीज़ें बिखरी होती हैं, और मॉर्निंग टाइम पे बहुत ही सर दर्द हो जाता है इन चीज़ों को देख के। तो मैं सारी चीज़ें अपनी-अपनी जगह में रख लेती हूँ। फिर थोड़ी देर के बाद ज़िवा उठ जाती है, और फिर मैं ज़िवा के लिए गर्म पानी लगा लेती हूँ। उसके बाद गर्म पानी लगाने के बाद फिर मैं ज़िवा को ले जाती हूँ बाथरूम में। देखो, आजकल मैं उसे बाथरूम में ही नहलाती हूँ, पहले मैं उसे रूम में ही नहलाती थी। अब वो थोड़ा बड़ी हो गई है, 7 मंथ स्टार्ट हो गया है उसे, तो फिर मैं उसे बाथरूम में ही नहलाती हूँ क्योंकि पानी लग जाता है, बॉडी अब बड़ी हो गई है, काफ़ी बढ़ गई है वो तो, पहले छोटी थी। तो फिर मैं उसे टब में ऐसे बैठा के नहलाती हूँ, और मैं आजकल वो टब पकड़ती है दोनों हाथों से, मैं उसे नहला लेती हूँ अकेले, वरना एक साथ ज़रूर चाहिए होता है। तो मैं उसे फटाफट नहलाती हूँ, फिर थोड़ी देर के बाद मेरे सिस्टर भी आ जाते हैं मेरी हेल्प करने के लिए।
फिर नहलाने के बाद मैं उसकी मालिश वगैरह करती हूँ। पता है, नहलाने से पहले भी मैं 20-25 मिनट उसकी मालिश करती हूँ, वरना नहलाने के बाद अगर मैं मालिश करूँ तो फिर वो बिल्कुल नहीं करने देती है, इसलिए नहलाने से पहले ही मैं मालिश कर लेती हूँ। उसके बाद थोड़ी बहुत करती हूँ नहलाने के बाद। और आज मैंने उसे लॉन्ग फ्रॉक पहना रखा है। वैसे युवा को पता है मतलब लॉन्ग फ्रॉक वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है फ्रॉक वगैरह पहनाना, तो फिर मैं उसे पहना लेती हूँ। फिर उसकी बुआ आ जाती है उसके साथ, और मैं उसे ऐसे ही थोड़ी देर उसके बाद बात वगैरह करके उसे बुला के फिर मैं चली जाती हूँ वहाँ से। और उसकी बुआ भी अभी ब्रेकफ़ास्ट कर रही है और मैं भी ब्रेकफ़ास्ट कर रही हूँ, क्योंकि हमारा ना सारा काम हो चुका था, झाड़ू पोछा और नहाना-धोना और पूजा वगैरह और बिस्तर वगैरह सब फ़ोल्ड अपने-अपने कर लेते हैं, भैया अपना और सिस्टर अपना, फिर मैं अपना। फिर शिवा को मैंने दूध वगैरह पिला लिया था, फिर हम लोग करते हैं ब्रेकफ़ास्ट। और ब्रेकफ़ास्ट में मैंने बनाए थे, मतलब मेरी सिस्टर ने बनाई थी रोटी, और फिर मैंने बनाया ऑमलेट वगैरह और चटनी थी और राजमा की दाल थी। पता है, दाल रोटी भी काफ़ी अच्छी होती है, कभी-कभी हम लोग दाल रोटी भी खा लेते हैं। और वैसे भी आजकल सब्ज़ी बहुत महँगी हो रही है और सब्ज़ी खा-खा के वैसे भी बोर हो रहे हैं, तो दाल रोटी भी अच्छी होती है। तो गाइस उसके बाद फिर हम लोगों ने नाश्ता वगैरह कर दिया था, फिर मैं आती हूँ किचन में और जितने भी बर्तन हैं सारे धुल लेती हूँ फटाफट, क्योंकि खाने के बाद बर्तन ऐसे ही रखो फिर ढेर-ढेर हो जाता है, ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है मुझे। बस खाओ, धो लो, वही सबसे बेटर है। फिर अच्छे से बर्तन को वॉश कर लेती हूँ सारे, और फिर बर्तन वगैरह वॉश करने के बाद अभी सिवा अपनी बुआ के साथ ही थी, और अभी उसकी बुआ है तो मुझे कोई चिंता नहीं है, वरना मुझे बीच-बीच में उसे देखने के लिए जाना होता है। मतलब टेंशन होती है ना कि गिर जाएगी, और नीचे भी रखो तो फिर इधर-उधर टाइल्स वगैरह हैं, फिर भी नीचे मैट वगैरह बिछा रखे हैं, फिर भी टेंशन तो होती है। अगर कोई रूम में हो तो फिर अच्छा ही लगता है। तो गाइस फिर मैंने बर्तन वगैरह धुल लिए हैं और सिंक वगैरह भी कर दिया है साफ़। फिर ये कपड़े थे, पता है काफ़ी दिनों से मतलब बिल्कुल धूप भी नहीं थी, तो ऐसे पड़े थे कपड़े लॉन्ड्री में। तो फिर मैं कपड़े, मेरी एक जोड़ी सूट थी और मेरे हस्बैंड जी के कपड़े थे, वो ड्यूटी तो चले गए हैं। मतलब बताते हैं हमारे बुजुर्ग लोग कि जब कोई घर से निकल जाए तो तुरंत तो उसी दिन ही तो कपड़े नहीं धोने चाहिए, तो फिर मैंने उस दिन नहीं धोया। उस दिन तो काफ़ी अच्छी धूप थी। उसके बाद फिर 1-2 दिन बरसात हुई तो फिर मैंने नहीं धोए। फिर आज धो रही हूँ मैं हस्बैंड जी के कपड़े। 2-4 जोड़ी उनकी थी और 1 सूट मेरी थी और जिज्ञासा के थे। बस उतने सारे भी नहीं थे कपड़े, मतलब थोड़े ही थे, तो फिर मैंने धो दिए सबको फटाफट कपड़े। पहले मैंने सर्फ़ में भिगोया था, फिर उसके बाद फिर थोड़े मुलायम से हो जाते हैं ना, तो फिर मतलब आसानी से मैल वगैरह अच्छे से निकल जाता है। गंदगी काफ़ी हुई थी, धूल वगैरह, जो कि मैं मार्केट वगैरह ले गई थी, तो फिर ब्रश वगैरह मार लेती हूँ। सूट में तो मैं ब्रश नहीं मारती हूँ क्योंकि रोम वगैरह निकलते हैं, ऐसे ही हाथ से मल लिए। और फिर जैसे कि कपड़े तो मैं ब्रश से मारती हूँ इसमें, और छोटे-छोटे कपड़े थे उसकी। तो बस तो फाइनली मेरे कपड़े हो गए थे ब्रश वगैरह लगा के अच्छे से, साबुन वगैरह, तो फिर मैंने अच्छे से छान लिए। और अभी ना पानी भी आ रहा था, पता है, साथ-साथ मतलब सारा इतना मॉर्निंग टाइम पे तो इतना इतना बिज़ी लाइफ़ हो जाती है, बहुत ज़्यादा रूटीन ही बिल्कुल चेंज हो जाता है, क्योंकि सारा काम, बर्तन भी एक साथ, कपड़े, झाड़ू, पोछा, नहाना वगैरह बहुत काम होता है मॉर्निंग पे। फिर फटाफट से मैंने कपड़े किए वॉश, और उसके बाद फिर मैंने टॉयलेट वगैरह भी किया, सिंक भी, और अच्छे से वाइपर मार दिया बाथरूम में। फिर गाइस मैं आ जाती हूँ छत में। देखो मौसम ऐसा ही है, दिख ही रहा है आपको, बादल से लगे हैं। तो मैं फटाफट अच्छे से निचोड़ के कपड़ों को डाल देती हूँ। अभी थोड़ी हवा से सूख जाएँगे तब मैं डालूँगी बाहर, वरना शाम के टाइम पे फिर वही बालकनी में छोड़ने पड़ते हैं। फाइनली मैंने डाल दिए हैं कपड़े। तो गाइस फिर मैंने सारे कपड़े डाल दिए थे छत में, फिर मैं आ गई रूम में, और थोड़ी देर के बाद रेस्ट करने के बाद फिर मेरा हो जाता है लंच बनाने का टाइम, और मैं लग जाती हूँ अपने लंच बनाने में। लंच में बनाई थी मैंने आज मसूर की दाल और चावल। फिर लंच वगैरह बनाने के बाद फिर हम लोगों ने कर दिया था लंच। फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद फिर बाहर का मौसम भी बहुत अच्छा हुआ था, इतना अच्छा लग रहा था, मतलब खुला-खुला सा, क्योंकि अभी शाम के टाइम पे बहुत अच्छा मौसम हुआ था। देखो कितना प्यारा लग रहा है, सारी जगह से ग्रीन-ग्रीन सा, और एक साइड से बादल से और एक साइड से बिल्कुल नीला सा। बहुत प्यारा मौसम लग रहा था। तो फिर मैं ले गई ज़ीवा को बाहर और उसे थोड़ा-सा वॉकर में डाल दिया, वो घूमने लग गई। और अभी हाँ, तन्नू भी हम लोगों के साथ थी। ये तन्नू आंटी जी की बेटी है।
फिर शाम हो गई थी और आज हम लोगों को इनवाइट आया था और बर्थडे था बगल में, तो फिर उन लोगों का इनवाइट आया था। तो फिर हम वहाँ चले गए सब लोग, मैं, ज़ीवा और ज़ीवा के मामा और ज़ीवा की बुआ, सब लोग चले गए क्योंकि काफ़ी क्लोज़ हैं वो, फ्रेंड हैं हमारे। तो फिर हम लोग चले गए। देखो ज़ीवा और मैं और मेरी सिस्टर। ज़ीवा को मैं पहली बार ले गई क्योंकि आज तक मैंने ज़ीवा को कहीं नहीं ले गई थी, मैं पहली बार ही ले गई हूँ उसे और वो काफ़ी खुश थी। उसने मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं किया, जैसे बच्चे परेशान करते हैं वैसे तो बिल्कुल नहीं किया। तो देखो वहाँ हम लोग ऐसे देख रहे थे, ये है बर्थडे गर्ल। उसने ग्रीन ग्रीन सा बहुत प्यारा सा फ्रॉक पहना था और पाँव पे डाले थे उसने ब्लैक कलर के सैंडल, और वो अपने पापा को काफ़ी परेशान कर रही थी, बहुत शरारती कर रही थी, लेकिन काफ़ी क्यूट है वो। थोड़ी देर के बाद फिर ऐसे ये सब होता रहा। फिर उसके बाद सब लोग आ गए थे, जो रिलेटिव हैं सब लोग आ गए थे। तो फिर थोड़ी देर के बाद देखो वेट हो रहा था, सब लोग वैसे आ ही गए थे, मतलब सब लोग ऐसे वेट कर रहे थे केक कट करने का। तो फिर थोड़ी देर के बाद फिर स्टार्ट हो ही गया था केक कट करने का। तो देखो कितना प्यारा लग रहा है, मतलब जो बर्थडे गर्ल है छोटी सी, इनका नाम था वानी, इनका जो केक और जो बैठने वाला सोफ़ा था मैच मैच कर रहा था, काफ़ी प्यारा लग रहा था। और जो डेकोरेशन किया था वहाँ का वो भी बहुत प्यारा लग रहा था। तो और उनकी मम्मा और पापा ये सब हैं और ये हैं लोग, सब लोग थे, मतलब बहुत लोग थे। और पार्टी थी होटल में, घर पे नहीं थी, इतना स्पेस रहता भी नहीं है घर पे, तो उन्होंने होटल में किया था ये सब ऑर्गेनाइजेशन। बहुत अच्छा लगा, सेलिब्रेट बहुत प्यारा लग रहा था और जो डेकोरेशन किया था वहाँ का वो भी बहुत प्यारा लग रहा था। तो फाइनली केक हो गया था कट और फिर ये हैं भैया मेरे, देखो देख रहे हैं वो, मतलब वहाँ नहीं आए, मतलब वहीं पे से देखे थे। और ये है सिस्टर और ये है हमारी ज़ीवा, और ज़ीवा है तन्नू के पास और ये पीछे से हूँ मैं। तो गाइस अभी वीडियोस वगैरह मेरी सिस्टर बना रही थी क्योंकि मेरे पास छोटी थी। और थोड़ी देर के बाद केक वगैरह कट होने के बाद फिर आती है गिफ्ट देने की, और जिज्ञासा के नाम का, क्योंकि वो जिज्ञासा की मतलब दीदी हुई थी और साथ की हुई, तो फिर जिज्ञासा को आया तो फिर जिज्ञासा उनके लिए ले गई थी, हम लोगों ने उनको गिफ्ट वगैरह दिया। अभी सब लोगों की बारी आ रही थी, तन्नू और आंटी जी गए थे अभी केक वगैरह खिलाने के लिए, क्योंकि बारी-बारी से सब लोग जा रहे थे, काफ़ी भीड़ थी, मतलब बारी आनी मुश्किल थी। मैं तो सबसे लास्ट गई क्योंकि मेरे साथ बच्ची भी थी, तो फिर डिस्टर्ब हो जाता है लोगों को और बच्ची भी काफ़ी परेशान करती है, तो फिर सही नहीं रहता है। ये आंटी जी हैं और ये तन्नू हैं और यहाँ पे है बानी, उसको केक खिला दिया है। फिर हम लोग गए लास्ट पे क्योंकि बच्ची है, परेशान करती है, तो फिर मेरा डिसीजन था कि हम आराम से जाएँगे और लास्ट पे ही जाएँगे। फिर मैंने बानी को दे दिया था गिफ्ट और मेरी सिस्टर और मैं गए थे, देखो कैसे देख रही थी जीवा। और फिर मैंने विशेस वगैरह दी बानी को और उसे खिला दिया केक। और फिर थोड़ी देर के बाद फिर हम लोग आ गए बाहर, और बाहर हो गया था अंधेरा, इतना अंधेरा हो ही गया था फिर, क्योंकि हो ही जाती है देरी, तो फिर हो ही गया था अंधेरा भी। और वहाँ पे है हमारी अंकल और यहाँ पे है हमारी सिस्टर, और अभी जीवाता फिर तन्नू के पास है, वो लोगों के साथ ही ज़्यादा रहती है। उसके बाद थोड़ी देर के बाद फिर सब लोग डांस वगैरह कर रहे थे, डांस वगैरह हो गया सब लोगों का, काफ़ी अच्छा था। मेरा मन काफ़ी था डांस करने का, बट मेरे साथ बच्ची थी, मैं नहीं कर सकती थी, वो किसी के साथ रहती भी नहीं। तो थोड़ी देर के बाद गाइस डांस हो गया था, सब लोगों का बारी-बारी से डांस कर रहे थे। तो फिर अभी जब डांस स्टार्टिंग हुई तो मैं नहीं बना पाई, बाद में बनाया मैंने, तो ग्रुप डांस ही बनाया और इतना टाइम भी नहीं था। उसके बाद फिर थोड़ी देर के बाद सब लोगों ने किया डिनर, हम लोगों का आज डिनर हुआ वहीं पार्टी में ही। और ये हैं भैया, और अभी जीवा, ये आंटी जी के पास थी जीवा उसके पास भी रोटी थी, वो खा रही थी। तो फ्रेंड आज की ब्लॉग की समाप्ति यहीं पे करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक बाय बाय।